ठीक है बेटा, सभी इधर ध्यान दो, बॉयज भी और गर्ल्स भी। ठीक, कल आपने एक एक्टिविटी की थी नहीं की थी? कुछ उसके बारे में जरा बताओ कि आप कल आपने क्या किया था, किस लिए वो एक्टिविटी की थी? उसका हमने एक वो लिखवाया था एक्टिविटी में, टू डेमोन्स्ट्रेट, कुछ बताया था? टू डेमोन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ पार्टिकल, कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, यानी किसी मैटर के पार्टिकल नेचर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, ये आपने लास्ट एक्टिविटी में किया था, जिसमें आपने क्या किया था? शुगर डिजोल्व की थी और साल्ट डिजोल्व किया था, और आपको पता लगा था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनके बीच में स्पेस होते हैं। आज हम करेंगे कि भाई उस मैटर का जो पार्टिकल है, ये तो हमने पता लगा लिया कि उनके बीच में स्पेस होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आज हम करेंगे कि उस छोटे छोटे पार्टिकल्स के भी आप कितने मोर देन टीनी पार्टिकल्स, यानी कितने और छोटे छोटे पार्टिकल्स आप बना सकते हैं। समझे बात को? और हमने जैसा कि आपको बताया कि एक छोटा सा किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट का हो, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो, वो लाखों छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में टूट सकता है, और एक छोटा सा क्रिस्टल भी लगभग 1000 लीटर वाटर को भी कलर्ड बना सकता है। ये आज हम करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा सामने लिखा हुआ है क्या? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इस चीज को हमें प्रूव करना है आज। ठीक, और कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर भी आपने ढूंढने हैं। क्या? जैसा पहला क्वेश्चन, इज द सॉल्यूशन स्टिल कलर्ड, यानी जैसे ही आपने इसमें सब्सटेंस मिलाया, क्या सॉल्यूशन रंगीन हुआ, कलर्ड हुआ? वो आप बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डाइल्यूट, यानी आप इसको कितने समय तक, कितनी बार और ज्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटे इसमें एक शब्द आया है डाइल्यूट, इस पर जरा फोकस करेंगे आप। डाइल्यूट, ये रहा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है अभी आपको नहीं पता होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें कितना पानी मिला हुआ है। जितना ज्यादा पानी किसी भी चीज में मिला हुआ है, चाहे वो आप दूधिये से मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, कुछ भी चीज लेने चले गए जिसमें वाटर मिला हुआ है, तो वो चीज डाइल्यूट कहलाती है। जितना ज्यादा वाटर मिल रहा उतनी ज्यादा वह डाइल्यूट होती है। ठीक, यदि किसी में से वाटर निकाल लिया, या हम कहें कि वाटर उसमें बहुत कम है, तो वही चीज हो जाएगी फिर कंसंट्रेटेड। समझे? दोनों अलग अलग चीज है। कंसंट्रेटेड को हम कह सकते हैं शुद्ध, प्योर, गाढ़ा, और डाइल्यूट को कह सकते हैं हम इम्प्योर, अशुद्ध, पतला। समझे? तो इसमें यही पूछ रहा है कि एक हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डाइल्यूट द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन अभी आप बनाएंगे उसे आप कितने टाइम्स तक, कितनी बार उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट सी दी पिंक कलर इन दी सॉल्यूशन, यानी जब तक कि आपको पिंक कलर या येलो कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होगा वो दिखना बंद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट दी पार्टिकल्स इन दी क्रिस्टल, यानी ये जो आपने काम किया ये क्रिस्टल के पार्टिकल के बारे में क्या बात बताता है, या क्या बातें आपको पता चली। समझे बात आप? ठीक है, आपके दो ग्रुप हैं, उधर गर्ल्स है, इधर बॉयज है। ये पोटेशियम क्या दिया? डाइक्रोमेट। आपके दो ग्रुप बना दिए गए हैं। इस ग्रुप को दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि होगा येलो कलर का, और मैं बताऊंगा कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है। एक बड़ा बिक्कर रखा हुआ है आपके पास और 4 छोटे बिक्कर रखे हुए हैं, और उससे परली साइड, दूसरी साइड स्टैंड लगा हुआ है जिसमें एक छोटी टेस्ट ट्यूब है, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब है। आपको नजर आ रही बॉयज? पीछे दिखाई दे रही? और आपके पास साल्ट रखा हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक डब्बा रखा हुआ है। ठीक, गर्ल्स बेटे ये बैग हटा दे इधर से, यहां रख दे, चेयर पे उधर रख दे, इधर रख दे। ठीक, गर्ल्स को हमने दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका डब्बा उनके पास रखा हुआ है, एक बड़ा बिक्कर ठीक उसी प्रकार जैसे हमने बॉयज को दिया है, और 4 छोटे बिक्कर दिए हैं। पीछे टेस्ट ट्यूब स्टैंड लगा हुआ है जिसमें छोटी टेस्ट ट्यूब और बड़ी टेस्ट ट्यूब दोनों रखी है। छोटी टेस्ट ट्यूब का आपने इस्तेमाल करना है, बताऊंगा कब इस्तेमाल करना है। 10 ml की वो टेस्ट ट्यूब है। पहले आप इनमें 250 ml का बिक्कर रखा है, उसमें मार्क हुआ है
इसमें 250 ml पानी लेके वाटर लेकर आप बड़े बिकर में डाल देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड कह लो, मैटर कह लो, सब्सटेंस कह लो, वो दूंगा। वो आप उसमें डाल के किसी भी चीज की हेल्प से, चाहे चम्मच से, चाहे पेंसिल से, उसे स्टीयर करके आप हिला दें, क्योंकि ग्लास रोड अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप भी ऐसे ही करेंगे। आपको जो कंपाउंड दिया वो दूंगा और 250 ml पानी बड़े बिकर में ले लीजिएगा आप, और उसमें डाल के साल्ट जब जो मैं खुद आपको दूंगा, और उसे आप स्टीयर करके घोल लेंगे। ठीक है, फिर छोटे जो बिकर हैं उनमें आप 250 ml की जगह उसमें से 10 ml निकाल लो। कितना बचा? 250 में से 10 ml निकाल लिया, कितना बचा? 240 ml लेना है सारों में, समझे बात को? अब जब बड़े बिकर में आपने एक कलर्ड सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसमें से वो एक छोटी टेस्ट ट्यूब आपने भर के वो कहां डालनी है? दूसरे वाटर वाले बिकर में, जिसमें साफ पानी है। कि आपने, हो सकता है मैंने कहा था बेटे ये एक्टिविटी पढ़ के आना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा आपको? फिर वो जो दूसरा नंबर का बिकर है उसमें थोड़ा जो सॉल्यूशन होगा वो कम कलर्ड रहेगा, फिर उसमें से एक टेस्ट ट्यूब भरनी है, फिर दूसरे 240 वाले जिसमें साफ पानी है उसमें डालनी है, फिर उसमें डिजोल्व करेंगे, फिर उसमें से एक निकाल के थर्ड में डालनी है। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसे आपने रिपीट करना है। तो आप देखेंगे कि जो साल्ट का कलर फर्स्ट बिकर में है वो बहुत ज्यादा डार्क है, और लास्ट में वो डाइल्यूट होने के कारण जो कलर है वो डिसअपेयर होता चला गया। तो इस चीज से आपको यह पता लगेगा कि एक मैटर का एक छोटा सा क्रिस्टल भी मिलियंस पार्टिकल में टूटकर लगभग 1000 लीटर को भी कलर्ड बना सकता है। समझे? समझ आया आपकी बात? तो आपके पास सभी चीजें हैं, पहले इन्हें अच्छी प्रकार वॉश करेंगे, बॉयज भी और गर्ल्स भी। ठीक है, और फिर मैं आपको कंपाउंड दूंगा, और फिर बाद में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, क्या देखते हैं। करिए। वॉश कर लीजिएगा बेटे। वॉश कर लिया इसी प्रकार? मैं दूंगा अभी आपको, अभी नहीं, अभी रुक जाओ आप। ये बड़ा महंगा होता है बेटे। इतना काफी है। एक कुछ बेटे से स्टीयर करने का भी कुछ लेगा हो, चाहे तो पेंसिल ले आओ अपनी, है, या कुछ चम्मच वम्मच जो भी कुछ हो। ठीक है, ये रहा। बिकर को ऐसे ही लगाओ लाइन से। ठीक है, हो गए। 250 ml हो गया पानी, वो इसमें डाल लो। ठीक, और इनमें कितना लेना है आपको? 240 ml। ठीक है भाई, करो से इस काम को कंप्लीट। यू मैंने साल्ट, हाँ, इसमें भी 240, उसमें भी 240, वॉश कर लिया आपने। ठीक है, अब इसमें बेटे 250 ml भरो। देखो ये रहा 250 ml का मार्क दिखाई दे रहा है आपको। पानी इसमें भर के बड़े बेकर में डालो 250 ml, और बाकी जो चारों बच जाएंगे उनमें 240 लगभग एक्यूरेट तो नहीं, पर 10 ml घटा देना उसमें से। इसमें हाँ 10 ml निकाल ले, 240 बचेगा फिर उसमें। निकल गया तो वो इसमें डाल दो सब में, 240 240 कर दो। इसमें 250 हो गया। ठीक, और इनमें 240 कैसे किया? मैं बता रहा, 250 करके पूरा एक टेस्ट ट्यूब निकाल लो 10 ml की। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा 240, एक्यूरेट हो जाएगा। कर लेना।
240 हो गया सभी में। और जो बड़ा बिकर उसमें आपने 250 ले लिया, ठीक है, कर लीजिए एक्यूरेट। आपको दिया गया है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका येलो कलर होगा, ठीक है। और इधर गर्ल्स को 240 हो गया बेटा, ठीक है। आपको दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट जिसका पिंक कलर होगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ पेन वगैरह है स्टीयर करने के लिए, लिया है, वेरी गुड। वो आप उठाइए, ये आपको पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है अप्रोक्सीमेट 1 चम्मच, आप इसमें से डालिए। ये देखिए स्टीयर कीजिए, डार्क पिंक कलर आ गया। इधर दिखाओ बेटा आप भी, हो गया, हाँ। चलो ये लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और धीमे धीमे इसमें ऐड कीजिए। डाल दो उसको, ऐसे डायरेक्ट डाल दीजिए, डाल दो पूरा डाल दीजिए। चलो अब कुछ पेन वगैरह या हो जो जिससे आप स्टीयर कर लें, इसको स्टीयर कीजिए। पीछे आप बेटा, पीछे क्यों हैं, आगे आइए, आगे आओ। एक 10 ml की वो लड़का कहा जो जिसे मैंने कहा था आगे आओ, वो पीछे है, उसको दो ये टेस्ट ट्यूब। ये थोड़ा शर्मा सी रहा, मेरे ख्याल से घबरा रहा। बेटा ये बहुत कुछ सीखना अभी। टेस्ट ट्यूब आपको ये 10 ml की मिली है, पहले उसे अच्छी तरह डिजोल्व कर लो। जब पूरा डिजोल्व हो जाए स्टीयर करो खूब अच्छी प्रकार, तो मुझे बताना, ठीक है। सारा डिजोल्व हो गया बेटे इसमें। चलो इसे थोड़ा सा इधर उधर झुका के देख लीजिए, कभी इसमें नीचे बैठा हुआ हो। है नीचे कुछ पार्टिकल, हार्ड स्टीयर कर लो अच्छे प्रकार। ml डाल दिया इसमें। अब रुको 1 मिनट। सही आ रहा, ठीक है। देखो बेटे आपने 10 ml इसमें डाल दिया, ठीक। तो अब इसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 250, क्योंकि 240 पहले लिया था आपने, अब 250 हो गया। ये 240 था, अब 10 ml इसमें से निकालो। कोई दूसरा बच्चा हो, सारे रिपीट पास सभी करो, आप आ जाइए। 10 ml इसमें से निकाल के इसमें डालिए, फिर नेक्स्ट दूसरे को दे देना, वो इसमें डाल लगा। और ये एक्सचेंज मत कर देना आपस में। अभी कर दिया आपने। कितना डालना इसमें, 10 ml, ठीक है। रुको अभी 1 मिनट फिर। टेन ml निकाल लो, कोई दूसरा बच्चा दूसरे में ऐड कीजिए। ये आपको दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा। कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? और देखो गौर से, ये जो हमारे बिकर है एक्सचेंज मत कर देना, सीरियल में रखना इनको बिल्कुल, ठीक। नेक्स्ट चलो। आप इधर क्यों छुप रहे एकता बेटे, क्या बात? अच्छा चलो, सभी का नंबर आना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। अभी आ रहा, फिर आपके पास सभी सब में डाल दी 10 ml। अभी रुको बस, इसमें भी डाल दिया बेटे 10 ml। अच्छा चलो, अब देखिए आप इसमें ये जो लास्ट बिकर था हमारा 10 ml आ गया इसमें।
ठीक, अब आप आधे इस साइड आ जाओ, आधे साइड आ जाओ, बस अब जरा हो जाओ, एक बच्चा और चले जाओ इधर, ठीक, चलो अब इसमें भी देखो और अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाओ कि हमारे स्कूल में इतनी अच्छी प्रकार बताया जाता है, लाइव एकदम करके, ठीक। तो आपने जो पहला बिकर लिया था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया 1 चम्मच, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया कॉन्सेंट्रेटेड कंपेयर देन अदर। हमने आपको एक टर्म सिखाई थी वहां पे, डाइल्यूट सिखाया था और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड बताया था। तो जो ये बहुत ज्यादा, मैंने कहा था भाई मोटा मोटी ऐसा बोल लो, ये ज्यादा गाढ़ा है, ये ज्यादा शुद्ध है, प्योर है इंग्लिश में, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, और जो लास्ट वाला ये डाइल्यूट हुआ, ठीक है। यदि इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, इनमें कंपैरिजन करेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट, इन दोनों में ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये डाइल्यूट। समझे बात को? तो आपको पता लग गया कि अब देखो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा पिंक कलर है लास्ट वाले बिकर में, यानी बिकर नंबर 5 में थोड़ा सा पिंक कलर तो है, ये आपको दिखाई दे रहा, ठीक। तो इस चीज से क्या पता लग रहा, इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता लग रहा कि एक पोटेशियम परमैंगनेट का यदि एक बहुत छोटा सा भी क्रिस्टल आपने लिया है तो वो अपने आप को इस प्रकार डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करना मतलब अपने आप को इस प्रकार तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के कि वो लगभग 500 लीटर या 1000 लीटर को भी वो कलर्ड कर सकता है। इससे हमें पता लगता है कि पार्टिकल, किसी भी मैटर का पार्टिकल बहुत ही माइक्रो या टीनी पार्टिकल्स में या मिलियंस ऑफ मिलियंस पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक। अब थोड़ा रुको, अब यहीं से एक बात और आपको दूसरी साइड में समझनी है, वो बात यह है कि एक अवस्था या एक स्टेट लास्ट में ऐसी आएगी जब वो पार्टिकल टूटना बंद हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा, ठीक। तब उसी समय जो हमारा कलर है वो बहुत ही लेस रहेगा, वेरी लेस। तो लास्ट का बिकर वही बात बता रहा, समझे बात को? भाई किसी भी चीज को एक लिमिट तक ही तो तोड़ा जा सकता है, ठीक। तो वही स्थिति यहां पर है, ठीक। हाँ भाई, अब आप आ जाइए इधर, सभी देखिए इसमें, ठीक। चेहरे मुरझाए हुए ना रखे करो बेटा, बिल्कुल फ्रेश रहा करो एकदम, पता नहीं रोते से रहते हो आप। हाँ, आपके पास बिकर, टोटल बिकर के नंबर कितने हैं, कितने बिकर हैं? 5 है। जो फर्स्ट बिकर बेटा आपने लिया है बड़े वाला, इसमें आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिसॉल्व किया है, और इस बिकर में ही जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। हमने आपको बोर्ड पर एक टर्म समझाया कि डाइल्यूट, ठीक, और कॉन्सेंट्रेटेड, समझे बात को? तो इससे जो नेक्स्ट नंबर 2 का बिकर है उसमें सॉल्यूशन हो गया डाइल्यूट, क्योंकि पानी ज्यादा है, ठीक। उससे आगे जाएंगे वो और डाइल्यूट, उससे आगे और डाइल्यूट, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा डाइल्यूट, ठीक है। तो यदि हम कंपैरिजन करें फर्स्ट बिकर का और सेकंड बिकर का, तो जो फर्स्ट बिकर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक, दूसरा डाइल्यूट। यदि सेकंड का और थर्ड का कंपैरिजन करें तो अब सेकंड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और थर्ड डाइल्यूट। यदि हम थर्ड का फोर्थ का करें, जो थर्ड है वो कॉन्सेंट्रेटेड, फोर्थ डाइल्यूट, और यदि फोर्थ का और फिफ्थ का करें, ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट का वो और ज्यादा डाइल्यूट। तो आप इसमें कुछ कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा, कुछ तो कलर चेंज हो रहा, यानी हम कहें कि जो कलर है वो डिसअपेयर होता जा रहा लास्ट के बिकर की ओर, जा रहा नहीं जा रहा। तो ये ऐसा इसलिए है कि जो पहले बिकर में था उसमें जो हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट के पार्टिकल्स थे, बात नहीं बेटा गर्ल्स बात नहीं, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स थे वे टूट गए, मतलब एक क्रिस्टल अभी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन जैसे इसमें आपने और पानी मिला दिया, उसमें से कुछ निकाल के दूसरे में ऐड किया आपने 10 ml, तब वो पार्टिकल और ज्यादा डिवाइड हो गया, यानी बट गया। और जब वो पार्टिकल छोटे छोटे भागों में बट गया, टूट गया, तो जो कलर था उसकी जो स्ट्रेंथ थी कलर की वो भी घट गई, आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो कलर आना चाहिए था वो उससे भी कम हो गया, और लास्ट में उससे भी कम हो गया। तो इससे हमें पता लगता है कि एक पार्टिकल बहुत ही माइक्रो या छोटे छोटे पार्टिकल्स में या मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। क्लियर है बात? अब यहीं पर आप दूसरे साइड याद रखें कि दूसरे साइड बात यह है कि लास्ट में
अंत में एक स्टेट ऐसी आएगी जब हम उस पार्टिकल को और ज्यादा मिनी पार्टिकल में या टिनी पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, तो वो लास्ट वाले बीकर में स्थिति वही है। समझे? तो एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से लगभग 1000 लीटर वाटर को भी कलर्ड किया जा सकता है। समझे बात? तो आज की एक्टिविटी यही थी। समझ में आया आपकी कुछ? चलो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद थ्योरी का पोर्शन रह जाएगा, उसे करेंगे। सभी इधर ध्यान देंगे। चलो वेरी गुड। लेक्चर भी आपका